तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले न्यूज 18 की अपील है कि स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और 2 गज की दूरी बनाकर रखें ताकि आप खुद के साथ अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रख सकें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। झारखंड में कोरोना की चेन को तोड़ने को लेकर आज से लॉकडाउन लग गया है। आज से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। इससे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामान की दुकानों को छोड़ सारी दुकानें बंद हैं। भारत सरकार, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के चिन्हित कार्यालयों को छोड़कर सभी कार्यालय भी बंद रहेंगे। बैंक सिर्फ 4 घंटे तक ही खुले रहेंगे। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही बैंक खुलेंगे। वहीं 50% कर्मचारी ही बैंक आएंगे। मीटिंग के बाद SLBC ने यह आदेश जारी किया। ये फैसला 30 अप्रैल तक के लिए है। समीक्षा के बाद आगे का फैसला होगा। वहीं ATM और डिजिटल बैंकिंग प्रभावित नहीं होगी। वहीं कृषि, औद्योगिक, निर्माण और खनन कार्य की गतिविधियां चलती रहेंगी। एक जगह 5 लोगों के जमा होने पर पाबंदी होगी। श्रद्धालुओं के धार्मिक स्थल पर जाने पर भी प्रतिबंध होगा। किसी भी व्यक्ति को अनुमति प्राप्त कार्यों को छोड़कर घर से बाहर निकलने पर रोक रहेगी। रांची में लॉकडाउन का मिला जुला असर दिख रहा है। कई लोग लॉकडाउन का मखौल उड़ाते दिख रहे हैं। कुछ लोग बेवजह सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। कोरोना के चेन को तोड़ने की मुहिम यहां फेल होती नजर आ रही है। रांची के मेन रोड का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार की तरफ से लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत ये जो लॉकडाउन है ये इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है। लेकिन राजधानी की सड़कों की बात करें तो यहाँ पर लोगों की आवाजाही भी दिख रही है और कहीं ना कहीं कहा जाए तो साफ तौर से जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह है उसका उल्लंघन हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि आपको बता दें कि एसेंशियल कमोडिटी की तमाम दुकानें और राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, उनके ऑफिसेज के साथ साथ कई निजी ऑफिसेज भी खुले हुए हैं, जिस वजह से लोग अपने अपने ऑफिसेज की तरफ भी आ जा रहे हैं। वहीं पर अगर बात की जाए तो कई दुकानें भी खुली हैं, तो जिस वजह से सड़कों पर ये गहमा गहमी अभी भी हमें देखने को मिल रही है। हालांकि सरकार की तरफ से साफ तौर से कहा गया था कि बगैर ज़रूरत के अगर कोई सड़कों पर निकलता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वो कार्रवाई अभी तक दिख नहीं रही है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस जो है वो एक्टिव है। वहीं पर बात की जाए तो पुलिस की तरफ से भी लगातार अवेयरनेस के लिए लगातार लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट किया जा रहा है, लेकिन लोगों में इसका कोई खास असर नहीं दिख रहा। अब देखना होगा कि सरकार या फिर प्रशासन जो है इस लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए आने वाले दिनों में या फिर आज ही क्या कुछ कड़े कदम उठाता है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। और इसमें ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं रांची से हमारे सहयोगी ओम प्रकाश और अविनाश। ओम प्रकाश, पहला सवाल आपसे, झारखंड में लॉकडाउन का पहला दिन कितना असर दिख रहा है? क्या कुछ पुलिस प्रशासन की ओर से पहल दिख रही है? जी, जाहिर तौर पर अगर बात की जाए रांची की सड़कों की तो आज लॉकडाउन कुछ खास प्रभावी नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि पुलिस का डेपुटेशन जो है वो अब किया जा रहा है, जबकि आपको बता दें कि सुबह 6 बजे से ही इस लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस के डेपुटेशन की जाने की बात थी। लेकिन अभी जो हम आपको नज़ारा दिखाना चाह रहे हैं ये साफ तौर से दिखा रहा है कि पुलिस का डेपुटेशन अब हो रहा है। जो एक बड़ा सवाल है कि जिला प्रशासन की उदासीनता है, पुलिस प्रशासन की उदासीनता है कि अब तक पुलिस जो बल थे उनकी प्रतिनियुक्ति क्यों नहीं की गई, या फिर बात की जाए सड़कों पर बेवजह जो लोग घूम रहे हैं उन पर एक्शन अब तक क्यों नहीं लिया गया। तो ये तमाम चीज़ें हैं क्योंकि सरकार ने चेन तोड़ने के लिए इस नियम को लागू किया था, लेकिन वो साफ तौर से उसका उल्लंघन जो है वो लोग कर रहे हैं और इसके जिम्मेवार आम लोग के साथ साथ अगर कहा जाए तो साफ तौर से जिला प्रशासन और पुलिस प्रबंधन भी है, क्योंकि पुलिस के अनुसार पुलिस और साफ तौर से कहा जाए तो जिला प्रशासन के द्वारा ही इसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन कराया जाना था। लेकिन
अब तक डेपुटेशन के लिए देख सकते हैं गाड़ियां अभी प्रकाश, ये बेहद चिंता का विषय है कि लॉकडाउन का असर नहीं दिख रहा है, तो कोरोना का चेन किस तरह से टूटेगा? जी, जाहिर तौर पर क्योंकि कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए ही सरकार की तरफ से ये एक सप्ताह का जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह है उसे पूरा करने की बात कही गई थी, उसका आयोजन किया जाना था। लेकिन अगर बात की जाए तो सुबह से ही सड़कों पर जो गहमा गहमी है वो लोगों की वो साफ तौर से दिख रही है। देख सकते हैं कई बच्चे भी हैं जो बेवजह ही सड़कों पर घूम रहे हैं, इनके पेरेंट्स भी हों या फिर अभिभावक हों, या साफ तौर से कहे कि लोग जो है वो पूरी तरह से सड़कों पर हैं और उन्हें रोकने के लिए कोई इंतजामात सुबह से नज़र नहीं आ रही थी। और उसकी वजह है कि लोग जो हैं वो सड़कों पर हैं और इस चेन को जो तोड़ना था, उस चेन को तोड़ने की मुहिम अब भी दूर है और उसे लेकर अब जो है वो पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पर वो एक्टिव नज़र आ रहा है। साफ तौर से कहें तो अब यहाँ से जो टीमें हैं वो निकलेंगी और शहर के विभिन्न इलाकों में ये जाएंगी और वहाँ पर लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये जो तैयारियाँ हैं ये सुबह अगर अभी की बात की जाए तो 10:30 बजे के बाद शुरू हो रही है, जबकि सुबह 6 बजे से ही ये इम्प्लीमेंटेशन होना था। ओम प्रकाश, आपको बीच में ही रोकना चाहूंगी, हमारे साथ अविनाश भी जुड़ चुके हैं रांची से, हमारे सहयोगी। अविनाश, क्या कुछ असर दिख रहा है? लॉकडाउन का उतना असर खैर दिख नहीं रहा, लेकिन पुलिस कितनी मुस्तैद दिख रही है? नहीं, देखिए, लॉकडाउन की जो शुरुआत हुई है सुबह 6 बजे से शुरुआत हुई है और राजधानी के अलग अलग अगर इलाकों की बात करें और इस वक्त जब 10:30 से ज़्यादा हो चुके हैं, ये बात सही है कि बहुत सारे लोग इस वक्त सड़क पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन आम दिनों की तरह इसकी संख्या बहुत कम है। मैं इस वक्त रांची के रातू रोड चौक पर खड़ा हूँ और आपको दिखाना चाहूँगा कि एक जो ये रास्ता जाता है हरमू बाईपास की ओर, आपको याद होगा कि अगर इस रास्ते पर कभी भी कोई भी व्यक्ति जा रहा हो तो ये सन्नाटा देखने को नहीं मिलता है। ये सन्नाटा ये बताने के लिए काफ़ी है कि जो शुरुआत की गई है, जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हुई है आज से 29 अप्रैल तक ये जारी रहेगा, इसमें ये तस्वीरें हैं। दूसरी जो तस्वीर है वो आपके दुकानों की अगर आप देख लें कि जो दुकानें बंद होनी चाहिए, जो ज़रूरी सामान से संबंधित दुकानें हैं वो तो खुली रहेंगी क्योंकि सरकार ने ही इसकी घोषणा की है और अधिसूचना में ये अंकित है। लेकिन जो जरूरी सामान नहीं है वैसे तमाम दुकानें भी बंद है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और ये दर्शाने के लिए भी काफ़ी है कि जो लोग ये सोच रहे हैं घर पर बैठकर कि शायद राजधानी रांची की दुकानें खुली होंगी और वो आकर यहाँ खरीदारी कर सकते हैं, तो ये वो देख लें इन तस्वीरों के माध्यम से कि दुकानें बंद हैं। जो राशन की दुकानें हैं, जो दूध की दुकानें हैं, जो दवा की दुकानें हैं वो खुली रहेंगी, लेकिन बाकी जो आपकी दुकानें हैं वो बंद है। दूसरी जो एक और तस्वीर है, ये राजभवन और मुख्यमंत्री आवास की तरफ जाने वाली ये सड़क है और इस सड़क पर भी आपको नज़ारा दिखेगा कि रोज़ाना की तरह जो भीड़ देखने को मिलती है, जो गाड़ियों का काफिला होता है, जो गाड़ियां इस सड़क पर सरकती हैं, धीरे धीरे चलती हैं, वो यहाँ अब वो तस्वीर नहीं है। लेकिन बावजूद इसके बहुत सारे ऐसे लोग ज़रूर हैं जो इस वक्त भी इस सुरक्षा सप्ताह को बहुत हल्के में ले रहे हैं। जो ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं इसलिए वो तैनात किए गए हैं इतनी बड़ी संख्या में कि आने जाने वाले व्यक्ति से ये पड़ताल की जा रही है कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या वो सरकारी कर्मचारी हैं, क्या वो केंद्रीय कार्यालय में काम करने वाले लोग हैं, क्या वो किसी अस्पताल के कर्मी हैं। इसलिए ये ज़रूरी है क्योंकि अगर ये पड़ताल नहीं होगी तो लोग पहले की तरह ही घर से निकलेंगे। और जो झारखंड में धीरे धीरे ही सही लेकिन लॉकडाउन का असर देखा जा रहा है, कहीं पर नहीं देखा जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे ही सही लोग